बुक नंबर एंड स्टोरी नंबर सेकंड एंड स्टोरी का टाइटल है हमारा भोली और इसके जो नरेटर है अथर है वो है के अब्बास। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो स्टोरी है जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किसी गर्ल का नेम है भोली, तो उसका ये नाम क्यों रखा गया इसके बारे में भी हमें जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है भोली यानी बहुत ही भोली है, भोंदू है, सिंपलटम है, ठीक है, यानी डल माइंडेड गर्ल है। तो देखिए वो डल माइंडेड जो गर्ल थी भोली थी वो लास्ट में क्या करती है कि यानी एक तरीके से एक नया सिंपलटम या फिर एग्जाम्पल वो प्रेजेंट करती है पूरी सोसाइटी के सामने। तो देखिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हर नेम वाज सुलेखा। तो जो कि ए पास है वो बताते हैं कि उसका नाम सुलेखा था। सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉल्ड हर भोली द सिंपलटन। लेकिन उसके बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहता था और जिसका मतलब होता है भोंदू। सिंपलटन यानी भोंदू। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल थे, उनकी वो फोर्थ नंबर की डॉटर थी, ठीक है, यानी उनके 4 डॉटर्स थी रामलाल जी के। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head, तो वो अपने सर के बल चारपाई से नीचे गिर गई थी। And perhaps it had damaged some part of her brain, और शायद इसीलिए उसके ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया था, खराब हो गया था। That was why she remained a backward child, इसी कारण से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई थी, पिछड़ी हुई बच्ची रह गई थी। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, इसीलिए उसे भोली कहा जाता था जिसका मतलब होता है भोंदू, डल माइंडेड। एट बर्थ शी वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जन्म के समय वो काफी सुंदर और उसका फेयर कलर था। बट व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड, लेकिन जब वो 2 वर्ष की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो जिसे कहते हैं ना चेचक के दाग, स्मॉल पॉक्स, पॉक मार्क्स उसके चेहरे पे हो गए थे जब वो 2 इयर्स ओल्ड थी। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. सिर्फ उसकी आई जो थी, आंखें थी, वो सेफ बची थी, बाकी उसका जो एंटायर बॉडी थी, पूरी जो बॉडी थी उस पे वो जो स्मॉल पोक मार्क्स होते हैं, चिचक के दाग होते हैं, वो उसकी पूरी बॉडी पे हो गए थे और उसकी बॉडी डिसफिगर्ड हो चुकी थी। Little Suleikha couldn't speak till she was 5. जब सुलेखा 5 years की हुई तब तक वो बोल नहीं पाई। And when at last she learned to speak, और जब उसने बोलना सीखा, she stammered, वह हकलाने लगी, यानी अटक अटक कर बोलती थी, हकलाकर बोलती थी, स्टैम्पलिंग करती थी। The other children often made fun of her and mimicked her. दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल भी करते थे, इमिटेट उसको करते थे, इमिटेटेड करते थे। एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट यह है निकला, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत थोड़ा बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, उसके 3 बच्चे बेटे थे। एंड 4 डॉटर्स, 4 डॉटर्स थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उन डॉटर्स में 4 डॉटर्स में सबसे छोटी थी भोली। It was a prosperous farmer's household, और वो जो परिवार था रामलाल का वो काफी prosperous था, समृद्धिशाली था, यानी सारी तरह की फैसिलिटीज थी उनके पास अवेलेबल थी। And there was plenty to eat, उनके घर में खाने के लिए सब कुछ था। And drink, पीने को भी हर चीज थी। All the children except भोली और healthy and strong, सिर्फ भोली के अलावा बाकी सभी जो चिल्ड्रन थे वो सभी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। The sons had been sent to the city to study in schools. उसके जो 3 sons थे उन्हें सिटी में भेज दिया गया था स्कूल्स में पढ़ने के लिए। And later in colleges, और उसके बाद उन्हें कॉलेजेस में भेज दिया गया था। Of the daughters राधा, और उनकी जो डॉटर्स थी उनमें राधा the eldest जो कि सबसे बड़ी थी had already been married, उसकी शादी पहले की जा चुकी थी। The second daughter Mangla's marriage had been also settled. दूसरी डॉटर जो कि मंगला थी उसकी भी शादी फिक्स हो चुकी थी। And when that was done, और उसकी शादी भी कर दी गई थी, रामलाल would think
ऑफ द थर्ड चंपा। फिर रामलाल के थर्ड नंबर की डॉटर थी चंपा। उसके बारे में उसने सोचा, दे वर गुड लुकिंग, चंपा अच्छी दिखाई देती थी, यानी तीनों अच्छी दिखाई देती थी डॉटर्स उसकी, हेल्दी गर्ल्स थी, एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी उन तीनों के लिए। फर्स्ट नंबर पे कौन थी? सबसे बड़ी राधा, उसके बाद मंगला, फिर चंपा। यानी तीनों के लिए ब्राइड ग्रूम को फाइंड आउट करना कोई डिफिकल्ट बात उसके लिए नहीं थी, क्योंकि वो गुड लुकिंग भी थी, हेल्दी भी थी एंड ब्यूटीफुल भी थी, स्मार्ट भी थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट होली, लेकिन रामलाल को सबसे ज्यादा चिंता अपनी सबसे छोटी डॉटर होली की रहती थी। She had neither good looks nor intelligence. नहीं तो वो अच्छी दिखाई देती थी और न ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी, ब्रिलियंट थी। होली was 7 years old when Mangla was married. जब रामलाल की सेकंड डॉटर मंगला की शादी फिक्स हुई तब होली सिर्फ 7 years old थी। The same year a primary school for girls was opened in their villages. उसी साल जब होली 7 years old थी, उसी साल उनके गांव में, उनके विलेज में प्राइमरी स्कूल खोला गया गर्ल्स के लिए। The तहसीलदार साहब came to perform its opening ceremony. उनके गांव के विलेज के जो तहसीलदार थे वो उस सेरेमनी में, यानी सेरेमनी की ओपनिंग में प्रेजेंट हुए और उन्होंने ही सेड टू रामलाल, उन तहसीलदार ने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, यानी आप यहाँ के ऑफिसर हैं, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू यानी राजस्व के, यानी जो मनी का लेन देन होता है, इसके संबंध में आप यहाँ के अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, इस विलेज में जो गवर्नमेंट है उसके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी जैसे डेलीगेट्स हैं, प्रतिनिधि हैं। सो यू मस्ट सेट एन एग्जांपल टू द विलेजर्स, इसीलिए इस विलेज में जितने भी लोग हैं उन सबके सामने तुम्हें एक एग्जांपल प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें तुम्हारी डॉटर्स को स्कूल भेजना चाहिए। ये तहसीलदार जी ने रामलाल से बात कही। That night when रामलाल consulted his wife, उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया इस बारे में कि तहसीलदार ने उसकी डॉटर्स को स्कूल भेजने के लिए कहा है, सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि गर्ल्स स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा, कौन करेगा? बट रामलाल हैड गॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को डिसओबे कर दे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी वाइफ ने कहा रामलाल से, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जैसा कि देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, और वैसे भी बहुत कम चांस है इसकी शादी होने के, क्योंकि इसका चेहरा जो है वो क्या है, फेस अगली है और लैक ऑफ सेंस, यानी ये सिंपलटन भी है, भोंदू भी है, डल माइंडेड भी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो स्कूल में जो टीचर्स है उनको भी इसके बारे में चिंता करने दो, वरी करने दो और इसे भी स्कूल में भेज दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन रामलाल को भोली बाय द हैंड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलूंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डर गई थी। शी डिडंट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, स्कूल कैसी होती है वो ये नहीं जानती थी, इसलिए वो फ्राइटेंड हो जाती है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, अब उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले उनकी प्रिय काऊ, उनके घर में जो गाय थी लक्ष्मी, उसे घर से बाहर ले जाया गया था। had been turned out of the house and sold, उसे घर से बाहर ले जाया गया था, उसे बेच दिया गया था। ये बात उसे याद आती है कि घर से बाहर जाने का मतलब क्या होता है। नो 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 नो, सी शाउटेड इन टेरर, डर के मारे वो चिल्लाती है, क्या कहती है, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। एंड ओपन हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने फादर के हाथ से अपना जो हैंड है, हाथ है, वो छुड़ा लेती है। एंड वो चिखती है, शाउटेड करती है, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, उसके जो फादर है बोलेंगे रामलाल, वो चिल्लाते हैं उस पर, तुम्हें क्या हो रहा है मूर्ख, तुम मूर्ख हो, फूल हो। I am only taking
लेकर जा रहा हूँ। Then he told his wife, फिर रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं, let her wear some decent clothes today, आज से कुछ नए सुंदर से कपड़े पहनाओ, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her, नहीं तो स्कूल की जो बाकी टीचर्स हैं वो और जो दूसरी स्कूल की गर्ल्स हैं वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में कि हम इसको कैसे रखते हैं, तो आज तुम इसे न्यू ड्रेस पहनने को दो। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली, होली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बने थे, उसे कभी भी आज तक नए कपड़े पहनने को नहीं दिए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, अब उसकी जो बड़ी बहनें थी तीनों, राधा, मुल्ला और चंपा, उनके उतरे हुए कपड़े, पुराने कपड़े ही उसे पहनने को दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई चिंता नहीं करता था कि उसके कपड़ों को वॉश कर दिया जाए या उसकी रिपेयर कर दी जाए, उसकी मरम्मत कर दी जाए। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस व्हिच हैड shrunk आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो फिटिंग चंपा, लेकिन आज उसके लिए बहुत लकी डे था कि उसे एक साफ सुथरी धुली हुई और वो ड्रेस दी गई थी जो कि उसकी बड़ी बहन चंपा को फिटिंग नहीं आती थी और काफी सिकुड़ चुकी थी धोने के बाद, वॉशिंग करने के बाद। शी वाज इवन bathed एंड ऑयल, उसे यहाँ तक कि उसे नहलाया भी गया उस दिन, एंड ऑयल वाज ड्रॉप्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसके बिगड़े हुए जो बाल थे, हेयर थे, उनमें और उनके सूखे हुए बालों में उस दिन तेल लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, केवल उसी दिन उसे ये विश्वास हो सका कि आज उसे एक ऐसे जगह पर ले जाया जा रहा है जो कि उसके घर से शायद बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। When they reached the school, जब उसके फादर गोली को लेकर स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, जो बच्चे थे पहले से ही उनके क्लासरूम्स में थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress, वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उसको रामलाल ने अपनी डॉटर गोली का हाथ थमा दिया। Left alone, उसे अकेला छोड़कर वो चले गए। The poor girl looked about her, जो बेचारी लड़की थी भोली थी, with fear laden eyes, वो भय के मतलब फियर के साथ, फियर भरी आंखों से वो चारों तरफ देखने लगती है जब वो उसके फादर अकेला उसे छोड़कर चले जाते हैं स्कूल में। There were several rooms, भोली देखती है कि वहाँ बहुत सारे रूम्स थे, and in each room girls like her squatted on mats, squatted जैसे हम बैठ जाते हैं ना, जैसे मैट से चारपाइयाँ बिछाई होती है नीचे और कारपेट्स बिछाए होते हैं और उनके ऊपर हम बिना किसी बेंच और मेज के बैठ जाते हैं, स्क्वेटेड यानी उकड़ू होकर बैठ जाना। और गर्ल्स वहाँ बैठी हुई थी एंड रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, बुक्स से पढ़ रही थी और स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड होली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने भोली को कहा कि तुम किसी भी क्लास के एक रूम में कॉर्नर में जाकर बैठ जाओ, तुम्हें जहां सीट मिले वहीं बैठ जाओ। भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि स्कूल कैसी होती है एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां क्या हैपन होता है। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड so many girls almost of her own age present there, लेकिन वो काफी खुश थी कि उस जैसी उम्र की और भी लड़कियां वहां उसे मिल गई थी। She thought that, उसने आशा की that one of these girls might become her friend, कि इन गर्ल्स में से एक गर्ल जरूर उसकी दोस्त बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी, ऐसा उसने सोचा। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi couldn't understand nothing. लेडी टीचर जो कि उनकी क्लास में पढ़ा रही थी वो उन गर्ल्स को कुछ कह रही थी, लेकिन भोली couldn't understand nothing, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कह रही थी। She looked at the picture on the wall, यानी क्लासरूम की जो वॉल थी, दीवार थी, उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स लगी हुई थी, उसको वो देख रही थी। The colors fascinated her, भोली को ये जो कलरफुल पिक्चर्स लगी हुई थी वॉल पे, दीवार पर, उन पिक्चर्स ने भोली को क्या किया, फैसिनेटेड, मोहित किया या अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, आकर्षित वो हुई। The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. horse का घोड़े का चित्र बना हुआ था वो दीवार पर, और वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि तहसीलदार जब उनके गांव आए थे विजिट करने के लिए उस पर बैठकर आए थे। The goat
was black like the goat of their neighbor, और जो गोट थी वो बिल्कुल वैसे ही ब्लैक थी जैसे कि उनकी पड़ोस वाली गोट है। The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard, और जो मैंगो पैरेट जो था वो बिल्कुल उसी ग्रीन कलर का था जैसा कि उनके पड़ोस में जो मैंगो ऑर्चार्ड यानी मैंगो का जो बगीचा होता है ऑर्चार्ड होता है उसमें दिखाई देता है। द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, जो काऊ का चित्र बना हुआ था, पेंटिंग बनी हुई थी, वो उनके घर में जो काऊ थी लक्ष्मी उसके जैसी लग रही थी। एंड सडनली, और अचानक, भोली ने नोटिस किया दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, कि टीचर उसकी साइड में खड़ी हुई है और उसकी तरफ स्माइलिंग कर रही है। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, वह उस बच्ची से पूछती है टीचर, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? वह है वो। द सी कुड स्टीमर नो फर्दर देन दैट, वह हकलाई और इससे आगे कुछ नहीं कर पाई, वो कह के वो रह जाती है। Then she began to cry, फिर वो रोने लगती है, and tears flowed from her eyes in a helpless flood, और आंसू उसकी आंखों से गिरने लगते हैं जैसे कोई बाढ़ आ रही हो, फ्लड आ गया हो, हेल्पलेस हो जाती है वो बिल्कुल। She kept her head down, वह अपना सर नीचे कर लेती है, as she sat in her corner, और अपने उस क्लासरूम के कॉर्नर में बैठी रहती है। Nor daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her, उसकी हिम्मत नहीं होती, डेयर यानी उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो उन गर्ल्स की तरफ देखे जो जिनके बारे में वो जानती है कि वो शायद उसके ऊपर हंस रहे होंगे। When the school bell rang, फिर स्कूल में जो है घंटी बजती है। All the girls scurried out of the classroom, जो क्लास की सारी गर्ल्स है, स्कर्ट यानी जल्दी से अपने आप में मतलब अपने ईगो के साथ ही वो क्लास से रूम से बाहर निकल जाती हैं। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, यानी छुट्टी हो जाती है स्कूल की, बाकी सारी गर्ल्स क्लास से बाहर चली जाती हैं अपने घर की तरफ, लेकिन भोली में हिम्मत नहीं होती कि वो अपने उस कॉर्नर को छोड़ दे, उस सीट को छोड़ दे। हर हेड स्टिल lowered, अब भी उसका सर नीचे झुका हुआ है। She kept on sobbing, वह सुर्खियां भर रही है, रोती जा रही है। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing, यानी भोली उसकी जो टीचर है वो आवाज देती है बड़ी ही सॉफ्ट और सूदिंग वॉइस में, यानी जेंटल या हम्बल वॉइस के साथ वो आवाज देती हैं भोली। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे लाइफ में, she had never been called like that, उसे इस तरीके से इतने सॉफ्ट तरीके से बोलकर नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड हर हार्ट, टीचर की किसी बात ने जो इतने सॉफ्ट तरीके से उसका नाम लिया था, उस आवाज ने ही उसके हार्ट को टच कर लिया था, भोली के हार्ट को। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने उसे कहा उठो भोली। इट वाज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, वो कोई कमांड नहीं दे रही थी टीचर, बल्कि वो उसे एक फ्रेंड की तरह सजेशन दे रही थी, सलाह दे रही थी। भोली गॉट अप, भोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम, अब टीचर उससे पूछती है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ड्रॉप आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना आने लगता है। वुड हर स्टैम्बलिंग टंग अगेन डिस्प्लेस हर, अब वो सोचिए क्या उसकी लड़खड़ाती हुई जबान वापस उसे अपमानित करेगी कि टीचर उसे नाम पूछी वो नाम नहीं बता पाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, हाउएवर, काइंड वुमेन यहाँ किसे बताया गया, उस टीचर को बताया गया कि इस काइंड वुमेन के लिए, टीचर के लिए, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसे एक कोशिश करनी चाहिए दोबारा अपना नाम बताने की। She had such a soothing voice, देखो कितनी प्यारी आवाज टीचर की है और कितनी प्यारी आवाज में ये मुझसे पूछ रही है। She would not laugh at her, वह टीचर उस पर हंस नहीं रही है। वह वो She began to stammer, वह दोबारा कोशिश करती है और हकला जाती है। Well done, the teacher encouraged her, टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया, मोटिवेटेड किया, कहा बहुत अच्छा, कम ऑन, यानी बताओ अपना नाम बताओ। द फुल नेम, पूरा नाम बताओ। वो बोली। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट, लास्ट में वह अपना नाम बताने में एबल हो पाती है बोली। एंड फेल्ट रिलीव, और अपने आप को रिलैक्स फील करती है, एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि ये उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट गेन कर लिया हो ऐसा उसे महसूस होता है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, पैटेड यानी थपथपाना, वह उसकी पीठ को थपथपाती है टीचर अफेक्शनेट के साथ, स्नेह के साथ, कहती बहुत अच्छा बोली। said put the fear out of your heart, अपने दिल से, अपने हर्ट से डर को दूर भगा दो।
एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक द एवरीवन एल्स। तुम बोल इतनी ही अच्छी तरीके से बोल पाओगी जितना कि बाकी सभी बोल पाते हैं। होली लुक्ड अप, होली ऊपर की तरफ देखती है, एज टू आस्क, जैसा कि वह उस टीचर से पूछने की कोशिश कर रही हो, रियली, वास्तव में क्या मैं बोल पाऊंगी? यस यस इट विल बी वेरी इजी। टीचर कहती है हाँ हाँ ये बहुत ही आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम सिर्फ रोज स्कूल आया करो। विल यू कम, क्या तुम आओगी? होली नोडेड, नोडेड यानी सर हिला देना, एग्री के साथ होते हुए, एग्री होते हुए, हाँ मैं आऊंगी। नो से इट अलाउड, अलाउड। टीचर कहती है नहीं ऐसे मत, सर मत लो, बल्कि बोल के कहो नो। Yes, yes, no. And Holly herself was astonished that she had been able to say it. Holly, yes, yes, पहले वो yes बोलने की कोशिश करती है, फिर कहती है yes. होली खुद आश्चर्यचकित हो जाती है, एस्टोनिश यानी सरप्राइज हो जाती है कि वह बता पाने में समर्थ होती है कि हाँ मैं आऊंगी। Didn't I tell you now take this book? अब मैं क्या didn't I tell you, मैं तुम्हें ये बता दूं, now take this book, अब इस बुक को अपने साथ लेकर जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, जो टीचर ने जो बुक होली को दी उसमें बहुत अच्छी तस्वीर बनी हुई थी, पिक्चर्स बनी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और वो काफी रंगीन कलर्स में थी। डॉग, कैट, गॉड, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, यानी ये सारी पिक्चर्स उसमें थी और काफी कलरफुल में थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन ए बिग ब्लैक लेटर, और हर चित्र के साथ, पिक्चर के साथ बड़े बड़े लेटर्स में कुछ लिखा हुआ था। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, टीचर उससे कहती होली से 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ पाने में समर्थ हो पाओगी। देन तब आई विल गिव यू ए बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी। एंड देन ए स्टिल बिगर वन, फिर उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और आने वाले समय में तुम इस मतलब इतना ज्यादा पढ़ जाओगे, इतना ज्यादा पढ़ना लिखना सीख जाओगी कि इस विलेज एनीवन एल्स इन द विलेज, यानी इस गांव में उतना कोई नहीं पढ़ा होगा, यानी कोई भी पढ़ा है, गांव में जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एजुकेटेड हैं, उनकी तरह तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगी। देन नो वन विल इवन बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम पर कोई नहीं हंसेगा। पर पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी बात को रिस्पेक्ट से सुनेंगे, सम्मान के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम भी स्लाइटेस्ट यानी हल्की सी हकलाहट के बिना बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी घर आ जाना। Holly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. होली ने महसूस किया जैसे कि अचानक उस गांव में जो मंदिर था उसकी सारी घंटियां एक साथ बजने लगी हो। And the trees in front of the school house had blossomed in the into big red flowers, और उनके स्कूल और घर के सामने बिल्कुल जस्ट जो एक ट्रीज थे वो बिल्कुल से बिग रेड फ्लावर्स में ब्लूम्स यानी खिल गए हो, ऐसा उसे फील हुआ। यानी एक तरीके से वो इनकरेज हो गई थी, मोटिवेटेड हो चुकी थी। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड न्यू लाइफ, उसका जो हार्ट है वो मतलब थ्रोबिंग यानी धड़क रहा था, या कह सकते हैं कि एक नई होप और एक नए जीवन के साथ, यानी नया जो एक कहते हैं ना मतलब एक क्रिएशन ऑफ जो new life and hope is arousing in her heart, in any corner of her heart, दिल के किसी कोने में एक नई उम्मीद और एक नई जो लाइफ है वो उसके हार्ट में अराउज हो रही थी। Thus the years passed, इस प्रकार कई साल गुजर गए। होली वहां स्कूल में कंटिन्यू पढ़ने जाती रही। The village became a town, small town, अब उनका जो छोटा सा गांव था वो एक छोटा सा टाउन बन चुका था। The little primary school became a high school, और उनकी छोटी सी जो प्राइमरी स्कूल थी वो एक हाई स्कूल में चेंज हो चुकी थी। There were now a cinema under a tin shed, वहाँ जो टिन शेड था उसके नीचे एक सिनेमा घर भी खुल चुका था। And a cotton canning mill, और एक रुई गायनिंग में यानी रुई काटने की एक कॉटन की जो मिल है वो भी शुरू हो चुकी थी, फैक्ट्री शुरू हो चुकी थी। द मिल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर वहां मेल जो ट्रेन है वो भी रुकनी शुरू हो गई थी। यानी विलेज में बहुत कुछ चेंज हो चुका था।
वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात का खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल, क्या मैं दिसंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी रामलाल की वाइफ ने कहा हाँ सर्टेनली डेफिनेटली कर लो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम, भोली भाग्यशाली होगी, लकी होगी कि उसको दिसंबर नाग जैसा ब्राइडग्रूम मिल रहा है। उसकी वाइफ ने ये बात रामलाल से कही। ए बिग शॉप, दिसंबर के क्या है, एक बड़ी शॉप है, ए हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का बड़ा घर है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और उसके बैंक में हजारों रुपया है, ऐसा मैंने सुना है। मोर इवन ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, डाउरी यानी दहेज। सबसे खास बात यह है कि दिसंबर किसी प्रकार का दहेज भी नहीं मांग रहा है। That is right, but he is no so young, you know। अब देखिए, जब भोली के लिए दिसंबर की मैरिज का प्रपोजल आता है, जो कि क्या है, काफी वेल्दी टाइप का पर्सन बताया गया है, और दूसरी खास बात ये कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा, डोरी नहीं मांग रहा, इसलिए रामलाल अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या भोली के लिए दिसंबर का जो प्रपोजल आया है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो वो उसे एग्री हो जाने को कहती है। तो रामलाल उसे कहते हैं दैट इज राइट, हाँ ठीक है, लेकिन जो भोली है वो क्या है, बहुत छोटी है। यू नो, तुम जानते हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई, यानी जितनी उम्र का मैं हूँ। रामलाल जो है भोली के पिता को कह रहे हैं जितनी उम्र का मैं हूँ उतनी ही उम्र का कौन है, दिसंबर है। एंड सी ऑल्सो लिव, और क्या है, वह लंगड़ा कर भी चलता है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up, यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसके जो चिल्ड्रन है वो भी बड़े हो चुके हैं। यानी दिसंबर का प्रपोजल एक ऐसे व्यक्ति का प्रपोजल उसके लिए आया है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, उसकी फादर की उम्र का है और लंगड़ा कर भी चलता है। So what does it matter? His wife replied, उसकी वाइफ जवाब देती है रामलाल की, तो इन सबका क्या मतलब है, इनसे क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50, 45 या 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, यानी एक मैन के लिए इतनी उम्र कोई बड़ी नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, अब उसकी वाइफ रामलाल को समझाते कहती है कि हम तो अपने आप को लकी मानते हैं कि वो दूसरे विलेज से है दिसंबर, एंड डजंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और इसके पोक मार्क्स के बारे में वो नहीं जानता है। हर लैक ऑफ सेंस, इसमें जो ये भोंदू है, इसमें दिमाग नहीं है, ये बात डल माइंडेड है, ये भी वो नहीं जानता है। ये बात जानकर हम क्या है, लकी हैं, ये बात वो नहीं जानता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि आज हमने इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो भोली अपनी पूरी लाइफ में क्या रहेगी, अनमैरिड रहेगी। येट यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, रामलाल अपनी वाइफ से कहता है लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली क्या सोचेगी हमारे बारे में कि एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर दी। What will that witless one say? She is like a dumb cow। अब उसकी वाइफ देखिए रामलाल से कहती है वह क्या कहेगी, मंद बुद्धि, विटलेस है यानी बुद्धि उसमें है ही नहीं, डन माइंडेड है, वह क्या कहेगी, सी इज लाइक ए डम काउ, वह तो एक क्या है, गूंगी गाय है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल अपने आप ही बड़बड़ाता है कि हाँ हो सकता है कि तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, उनके घर का जो आंगन था उसके दूसरे कॉर्नर में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने माता पिता की पेरेंट्स की जो फुसफुसाहट भरी कन्वर्सेशन थी उसको वो सुन रही थी। दिसंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, दिसंबर नाथ जो कि एक बहुत ही बड़ा जाना पहचाना क्या था, प्रसिद्ध या वेल्दी ग्रोसर था, संसारी था। शी केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, यानी अपने एंड रिलेशंस विद हिम फॉर देयर वेडिंग, यानी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसकी शादी वाले दिन बड़े ही पार्टी के साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लेकर जो शादी करने दिसंबर भोली के घर पहुंच जाता है। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed their procession, यानी एक जुलूस के समान एक इंडियन फिल्म का जैसे प्रोसेशन निकाला जाता है, एक पॉपुलर ट्यून बजाई जाती है
और ब्रास बैंड बजाते हुए वहाँ बैंड वाले आते हैं। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, एक सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठकर विशंबर नाथ आते हैं। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच pomp एंड स्प्लेंडर, रामलाल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इस तरह के यानी दिखावट के साथ, या कह सकते हैं pomp दिखावे के साथ, और स्प्लेंडेड यानी वैभव के साथ, यानी काफी वेल्दी तरीके से वो बैंड वाले या बारात लेकर वहां पहुंचते हैं। He had never dreamed that his fourth daughter, रामलाल ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी चौथी डॉटर, फोर्थ डॉटर जिसका नाम होली है, would have such a grand wedding, उसकी इतनी धूमधाम से शादी होगी। Holi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck, होली की जो बड़ी सिस्टर्स थी तीन, राधा, मंगला और चंपा, वो तीनों ही उसके भाग्य से, उसके लक से ज्वेल्स कर रही थी, ईर्ष्या उन्हें हो रही थी, ज्वेल्सी हो रही थी। अब देखिए आगे क्या होता है। When the auspicious moment came, the priest said, फिर जब शुभ मुहूर्त आता है तो पुजारी कहता है, bring the bride, दुल्हन को लाओ। होली clad in a red silken bridal dress, होली को एक रेड कलर की सिल्क वाली दुल्हन की जो ड्रेस थी वो पहनाई गई थी। was led to the bride's place near the sacred fire, और फिर उस दुल्हन को यानी पवित्र अग्नि के समक्ष, आग के समक्ष बिठाया जाता है। God let the bride, one of his friends prompted विशंबरनाथ, विशंबरनाथ जो थे, जो दूल्हे के रूप में आए थे, उनके कानों में उसका एक फ्रेंड कहता है उसे, यानी गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लेफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, और जो दूल्हा था उसने येलो मैरीगोल्ड के जो है वो माला थी, फूलों की, मैरीगोल्ड फ्लावर्स की माला थी, उसको उठाया। A young woman slipped back the silken veil from the bride's face, सिल्कन वेल यानी सिल्क मानी जो वेल यानी घूंघट, यानी दुल्हन के चेहरे पे जो सिल्क ड्रेस वाला जो घूंघट था उसको एक वुमेन द्वारा हटाया गया। विशंबर लुक एट ए क्विक ग्लेंस, क्विक ग्लेंस मतलब होता है नजर डालना, तो विशंबर ने एक नजर डाली जल्दी सी। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड्स, तो जो माला थी वो विशंबर के हाथों में वहीं रुक गई, उसने माला पहना ही नहीं। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और जो दुल्हन थी उसने धीरे से अपने चेहरे पे वापस क्या कर लिया, वो घूंघट डाल लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने उसके पास जो उसका फ्रेंड था उससे कहा, क्या तुमने कुछ देखा, उसे देखा। सी हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर क्या है, पोक मार्क्स हैं, निशान बने हुए हैं। सो व्हाट, तो क्या, उसका फ्रेंड रामलाल को सॉरी विशंबर को कहता है, तो क्या, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी अब इतने युवा नहीं हो, तुम भी बूढ़े हो चुके हो, मे भी हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, अब विशंबर कहता है अपने फ्रेंड को, यदि मैं इससे शादी करूं होली से, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, तो होली के फादर को मुझे 5000 रुपए देगा तभी मैं उससे शादी करूंगा। रामलाल वेट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल उठा गया और उसने अपनी पगड़ी उतार दी, सॉरी रामलाल वेट, रामलाल उसके पास आता है विशंबर के पास, और उस क्या कहता है, उससे कहता है कि मतलब होली से शादी कर लो, तो रामलाल वेट, वो नहीं माना, तो रामलाल गया एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, तो रामलाल ने अपनी पगड़ी उतारी, हिज ऑनर जो कि उसका सम्मान था, एट विशंबर्स फीट, विशंबर जो नाथ जो थे उनके पैरों में रख दी। डोंट ह्यूमिलेटेड मी सो, अब मुझे अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज, 5000 नहीं है, 2000 रुपए ही ले लो। नो नहीं, 5000, मुझे तो 5000 चाहिए, और वी गो बैक, नहीं तो हम चले जाएंगे वापस। कीप योर डॉटर, अपनी डॉटर को यहीं रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विचार करो प्लीज। इफ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, इस पूरे विलेज में मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5000, फिर 5000 रुपए लाओ। Tears streaming down his face, रामलाल के चेहरे से आंसू गिर रहे थे। रामलाल went in, रामलाल अंदर गया, opened the safe, अपनी अलमीरा को खोला, and counted out the notes, उसने 5000 नोट्स गिने। He placed the bundle at the bridegroom's feet, उसने उस विशंबर नाथ के पैरों में वो 5000 रुपए का बंडल रख दिया।
On December's greedy face appeared a triumphant smile. अब दिसंबर का जो लालची चेहरा था उसके ऊपर जैसे कि उसने सब कुछ जीत लिया हो, विक्ट्री कर लिया हो, ऐसी विक्ट्री के साथ एक स्माइल उसके चेहरे पे आई। He had gambled and won. उसने जुआ खेला था, गैम्बल यानी जुआ खेलना, उसने जुआ खेला था और वो जीत गया। Give me the garland, he announced. दिसंबर नाथ ने घोषणा की, अनाउंस किया कि मुझे माला दो। Once again, एक बार दोबारा the veil was slipped back from the bride's face. उस दुल्हन के चेहरे से वो घूंघट हटाया गया। But this time her eyes were not downcast. लेकिन इस समय भोली की आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। She was looking up. वह सामने की तरफ देख रही थी। Looking straight at her prospective husband. Prospective यानी फ्यूचर में जो उसका हस्बैंड होने वाला था, दिसंबर नाम था, उसकी तरफ वो देख रही थी। And in her eyes there was neither anger nor hate. अब उसकी आंखों में, भोली की आंखों में नहीं तो कोई गुस्सा था, नहीं कोई हेट थी, घृणा थी, only cold contempt. सिर्फ क्या था? तिरस्कार था, सूखा तिरस्कार था, नीला तिरस्कार था, यानी वो तिरस्कार करने को तैयार थी। दिसंबर raised the garland to place it round the bride's neck. दुल्हन की गर्दन के चारों तरफ माला डालने के लिए दिसंबर ने अपना हाथ उठाया। बट before he could do so, लेकिन दिसंबर ऐसा कर पाता उससे पहले ही Holly's hand stuck out like a streak of lightning. बिजली की गर्जन की तरह होली ने अपना हाथ अंदर से निकाला। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर. उस माला को उसने आग में फेंक दिया। सी गॉट अप, खड़ी हो गई, एंड थ्रू अवे द वेल, और उस घूंघट को निकाल फेंका। पिताजी, सैड भोली ने क्लियर लाउड वॉइस, बिल्कुल से क्लियर और तेज आवाज में भोली ने कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टिमर. यानी हल्की सी हकलाहट के बिना उसने जो शब्द कहा था बिल्कुल प्योर, पिताजी, तो उसके जो फादर थे, मदर थे, रिलेटिव्स थे, वो सारे सरप्राइज्ड हो जाते हैं. स्टार्टल्ड का सिनोनिम भी कई बार आ जाता है, तो एस्टोनिश्ड है, सरप्राइज्ड है, स्टार्टल्ड है, एक ही है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना. पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना 5000 रुपीज वापस ले लो. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, इस जैसे आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती. रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, थंडरस्ट्रक गर्जना हो जाना, गर्जन गिर जाना. रामलाल पे जैसे बिजली गिर गई हो. द गेस्ट बिगन टू विस्पर, जो मेहमान आए हुए थे वो बातें करने लगे, फुसफुसाहट यानी कानाफूसी करने लगे. सो सेमलेस, इतनी बेशरम लड़की. सो अगली एंड सो सेमलेस, कितनी कुरूप और कितनी सेमलेस है. भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल. भोली के पिता चिल्लाते हैं, पिताजी क्या, सॉरी भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वांटेड टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने फैमिली को अपमानित करना चाहती हो. हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या हमारी इज्जत के बारे में कुछ सोचा है तुमने? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली ने कहा, आपकी इज्जत के लिए ही मैं, पिताजी, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से मैं शादी करने को तैयार हो गई थी. बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन अब इस जैसे नीच, ग्रीडी, लालची एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड, घृणित कायर व्यक्ति के साथ, जो कि मेरा हस्बैंड होने वाला है, मैं नहीं रह सकती. आई वोंट, मैं नहीं शादी करूंगी इससे, मैं शादी इससे नहीं करूंगी. व्हाट ए सेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है ये. वी विल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम्ब काउ, हमने तो सोचा था कि ये क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाने वाली सिर्फ गूंगी गाय है. ये तो क्या है, बेशरम है. बोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, बोली एक बूढ़ी औरत जो कि वहां प्रेजेंट थी उसकी तरफ मुड़ी. यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो. यू ऑल थॉट, आप सभी ने सोचा, आई एम ए डम्ब ड्राइवन काउ, कि मैं एक भोली सी गाय हूँ. दैट इज व्हाई यू wanted to handed me, इसी कारण तुम लोग मुझे तैयार हो गए थे एक heartless creature, यानी एक निर्दयी प्राणी के यहाँ को स्पूर्द करने के लिए, सौंपने के लिए तुम मुझे तैयार हो गए थे. बट नाउ, लेकिन अब, द डम्ब काउ, यह गूंगी गाय, द स्टैम्परिंग फूल, जो कि हकलाने वाली मूर्ख है, इज स्पीकिंग, वह बोल रही है. डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम इससे भी ज्यादा कुछ सुनना चाहती हो?
विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ जो कि ग्रोसर था, पंसारी था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, वह अपनी पार्टी के साथ जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और जो उलझन में कंफ्यूज्ड जो बैंडमैन थे जो आए हुए थे, वो उन्होंने सोचा कि शायद जो सेरेमनी है, प्रोग्राम है, वो खत्म हो चुका है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और वो गाना शुरू कर दिया, जैसे कि विदाई के समय गाना गाया जाता है कि जैसे दुल्हन की विदाई हो चुकी है, इस तरीके से बैंड वाले कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो है अभी ग्राउंड पर, मतलब रूटेड यानी सीधा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ था। एंड his head bowed low with the weight of grief and shame, यानी दुख व शर्मिंदगी के कारण उसका सर जो है अभी नीचे था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि की जो लपटें थी वो भी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा एंड सेड, और उसने कहा बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल इवन मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट विल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? ठीक है। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज कॉल्म एंड स्टेडी, और सुलेखा जो कि बोली थी, उसने अपनी साफ सुथरी आवाज में क्या कहा, देखिए धीरे से अपने फादर को कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी मेरे बारे में चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी व माता जी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उस स्कूल में पढ़ाऊंगी टीचर के रूप में जिस स्कूल में मैंने इतना कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैडम? और वही उनके कॉर्नर में, उनके घर के कॉर्नर में वो स्कूल के टीचर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। उनको कहती, क्या है मैडम, सही नहीं है मैडम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा, पूरे ड्रामा को, नाटक को देखने के लिए वो टीचर थी उनके घर के एक कॉर्नर में खड़ी थी। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, जो टीचर है वो रिप्लाई देती है, हाँ बोली, निस्संदेह तुम ऐसा ही करोगी। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में was the light of a deep satisfaction, एक टीचर की आंखों में जो सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि होती है, वो थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसी संतुष्टि एक आर्टिस्ट उस समय फील करता है, कलाकार, जब कंटेम्प्टिंग कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपनी एक चित्रकारी को या अपने चित्र को, पेंटिंग को पूरा रूप दे देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब टीचर वहां खड़ी हुई उस कॉर्नर में पूरा ड्रामा देख रही थी, तो एक तरीके की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन उसकी आंखों में नजर आ रहा था कि आज मैंने क्या किया, होली जो कि स्टेमलिंग चाइल्ड के रूप में मेरे पास आई थी, आज मैंने इसको परफेक्ट बना दिया है। ठीक है, और ये अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है। तो इस तरह इस स्टोरी के माध्यम से ये अब्बास ने बहुत ही अच्छे तरीके से होली नामक सिंपल टर्म गर्ल के बारे में डिस्कस किया है, जो क्लास में जाके काफी ब्रिलियंट बन जाती है विदाउट स्टडिंग।